सो व्हाट इज S3? जैसे हम लोग S3 का एक एग्जांपल लेंगे। तुम लोग ने ड्राइव ये फॉर्मेट देखा रहेगा। व्हाट इज गूगल ड्राइव? तो हम लोग ड्राइव में क्या करते हैं, नॉर्मली डेटा स्टोर करते हैं और वो डेटा हम लोग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से S3 भी बनाया गया था फॉर स्टोरेज। ओके, तो इसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो S3 का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस। ये S3 में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो S3 है, S3 एक बकेट होता है। S3 इज अ बकेट वी यूज टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज होती है। सो हम लोग S3 में जो भी स्टोर करते हैं उसका जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। ओके, अब जो स्टोर करने के लिए जो हमारा जगह है, वो जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं बकेट। सो वी यूज टू क्रिएट बकेट्स यूजिंग S3 and we store object inside the bucket. Okay, तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। यही है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स, दिस आर कॉल्ड एज योर ऑब्जेक्ट। ओके ओके, तो जब हम लोग S3 के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं 99.99999 करके ना 16 टाइम्स 9 लिखना। कितना टाइम्स? इतना टाइम्स ये अवेलेबिलिटी होता है। इसका मतलब है वी कैन से लाइक मेरे पास 1 बिलियन डेटा है। 1 बिलियन डेटा इन द सेंस 1 बिलियन ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अगर ये 1 बिलियन ऑब्जेक्ट को मैं 100 साल के लिए मैं मेरे बकेट में स्टोर करूंगा तो देयर माइट बी 1 ऑब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी करप्टेड। कैन बी करप्टेड, होगा नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। समझ रहा? 1 बिलियन डेटा मतलब बहुत बड़ा साइज है वो 1 बिलियन अगर आप 100 साल के लिए स्टोर करोगे यहाँ पे तो उसमें से एक छोटा सा डेटा तुम्हारा करप्ट होने का चांस है। होगा नहीं, लेकिन एक सेफर साइड के लिए वो बोलता है कि हो सकता है। वो डेटॉल का ऐड देखे हो, इट किल्स 99.9% जर्म्स। 1% क्या करता? 100% कहीं पे नहीं होता। 100% कोई नहीं देता। वो तुम कोई भी ऐड देख लो, ही विल नॉट से कि दिस इज 100% प्रोडक्टिविटी देगा। और यहाँ पे और अगर बात करने जाएंगे, अ सिंगल ऑब्जेक्ट साइज मैक्सिमम आप 5 टेराबाइट का स्टोर कर सकते हो। कितना? एक सिंगल ऑब्जेक्ट मैक्सिमम 5 टेराबाइट का होगा। बकेट का साइज कुछ लिमिटेशंस नहीं है। क्या बोला? बकेट के साइज का कोई लिमिटेशंस नहीं है, बट ऑब्जेक्ट साइज का लिमिटेशन है। 5 टीबी से ज्यादा बड़ा फाइल तुम अपलोड नहीं कर सकते हो। अब 5 टीबी से बड़ा फाइल कहीं नहीं मिलेगा तुमको। ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। ओके, मैक्सिमम 5 टीबी का तुम्हारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा। और बकेट साइज इज infinite. There is no restriction to store amount of storage. Okay, अगर तुम 5 जीबी से बड़ा ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हो, 5 जीबी से बड़ा ऑब्जेक्ट को अपलोड करते हो, तो वहां पे इट यूजेस ड्यूअल चैनल एल्गोरिथम। अगर तुम्हारा डेटा 5 जीबी से बड़ा है तो ये 1 वे से नहीं 2 वे से डेटा ट्रांसफर करेगा। ऐसा समझ रहा है? क्यों? क्योंकि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर। अगर तुम्हारा डेटा 5 जीबी से छोटा है, नॉर्मली जाएगा सिंगल चैनल पे। इससे ज्यादा बड़ा फाइल आया, इट विल मल्टीप्लाई द चैनल्स। कितना ज्यादा बड़ा होगा फाइल, उतना बड़ा चैनल बनेगा। ओके,
और इसके अंदर वी हैव मल्टीपल स्टोरेज क्लासेस पे बाद में आते हैं। ओके, जस्ट स्टार्ट टू क्रिएट दिस थिंग्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है, whenever you try to create a bucket, the bucket name should be all in small characters or lowercase. Okay, space is not allowed. Space allowed नहीं है. Special characters not allowed. मतलब एट द रेट कुछ यूज नहीं कर सकते हो यहाँ पे बकेट का नाम देते समय। ओके, बस ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शंस है। नंबर्स यूज कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो। ऑल शुड बी इन अ लोअर केस, ये पहले ध्यान रखना। कैपिटल लेटर्स लिख नहीं सकते हो, स्पेस नहीं दे सकते हो कहीं पे, और कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? ओके, सो आई एम गोइंग टू लॉग इन माय अकाउंट। तो अकाउंट में जाके आई एम जस्ट टाइपिंग S3। क्या डाला? सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो ये S3 के अंदर चले जाएंगे। सो यहाँ पे देखोगे मेरे पास फिलहाल कोई भी बकेट नहीं है। लाइक यहाँ पे सीधा क्रिएट बकेट का ऑप्शन आ गया। क्या है S3? एक सिंगल लाइनर है। व्हाट इज S3? S3 इज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस that offers the industry leading scalability and data availability security with the performance. Okay, so हम लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो जनरल पर्पस बकेट्स करके एक ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखोगे आई डोंट हैव एनी बकेट्स, क्रिएट बकेट पे जा सकते हैं। सो जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जनरल पर्पस एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज लाइक तुम्हारा लिनक्स जैसे बनेगा, एक डायरेक्टरी बनेगा उसके अंदर और एक डायरेक्टरी, ऐसा बनेगा ये बकेट। सो वी यूज टू क्रिएट जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस में जाओ, यहाँ पे बकेट का नाम देना है मुझे। तो यहाँ पे बकेट का नाम मैं क्या देता हूँ, मैं थोड़ा एरर लेकर आऊंगा। लाइक आई विल गिव बकेट स्पेस दे दिया फॉर बैच 11 to 1 ऐसा दे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या बहुत कुछ किया, लाइक 11 फॉर की जगह @ यूज करता हूँ, 2 1। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। ओके, बकेट @ बैच 11 to 1 डाल दिया। इफ आई ट्राई टू क्रिएट दिस बकेट, तो ये ना मुझे एरर देगा। क्या बोला? द बकेट नेम नॉट शुड कंटेन एनी अपर केस कैरेक्टर्स। तो ये पता चला तो मैंने क्या कर दिया, अपर केस जो भी लिखा है उसको लोअर केस कर दिया। उसके बाद सेकेंड क्या बोला है यहाँ पे, @ जो है ये यूज नहीं कर सकते हो। चलो @ भी हटा देते हैं। ओके, @ की जगह पे मैं इस बार फॉर लिख दूंगा फिर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएट अ बकेट। तो अभी ये क्या बोला कि देयर इज सम इनवैलिड कैरेक्टर्स कंटेंट है। अब यहाँ पे तो कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स है ही नहीं, राइट? तो इसका रीजन क्या है, ये स्पेस दिए हो तुम लोग। तो ये स्पेस की जगह पे वी कैन यूज डॉट और अंडरस्कोर। क्या दे सकते हैं? डॉट या तो अंडरस्कोर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हट गया? सो इसके बाद इफ आई ट्राई टू क्रिएट दिस, ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैंने ना कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जैसे कि जैसे आया। अरे यार नॉर्थ वर्जीनिया है ना, आई जस्ट कॉपी दिस। याद रखना ये ना तुम अपने रीजन में बनाओ, मुंबई में। ओके, रीजन टू चेंज द रीजन, जब भी आप यहाँ पे चेक करोगे ना, AWS रीजन पिंग टेस्ट, या ये वाला बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देखना ये लेटेंसी बताएगा कि कहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो कभी भी रीजन चेक कर लेना भाई, तुम लोग मुंबई में हो कि नहीं, देन यू स्टार्ट योर प्रैक्टिकल। तो मुंबई में मैं ये नाम से बना रहा हूँ, मैं और कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जो भी एरर आएगा वो सब बाद में डील कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी तुम लोग चेंजेस कर सकते हो कि तुम्हारा कॉन्फ़िगर होते होते बिना एरर का चालू हो जाए, लेकिन समझेगा कैसे बाद में? इनकेस तुम जब कर रहे हो करोगे तभी एरर आएगा तो कैसे डील करोगे, राइट? तो हम लोग एरर देखेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस। ओके, तो मैंने जस्ट जनरल पर्पस रखा और यहाँ पे बकेट का नाम दे दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सीधा जाके क्रिएट कर दिया। ओके,
अब यहाँ पे दिखेगा आपको कि एक बकेट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, हुआ सक्सेसफुली क्रिएट। ये बकेट है, इस बकेट के अंदर जाऊंगा तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इनसाइड दिस बकेट, सो वी हैव टू क्रिएट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्या क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट योर फाइल्स, जो तुम्हारे फिजिकल मशीन में होगा। सो व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू डू इज, सो अपलोड पे जाऊंगा, ऐड द फाइल्स पे जाऊंगा, देन आई विल ऐड एनी फाइल, लाइक कोई txt फाइल होगा उसको ऐड कर दूंगा। चलो एक इन्वेंट्री फाइल करके कुछ है मेरे पास, आई विल ऐड दिस। ओके, सो यहाँ पे ये फाइल जो है ये मेरा अपलोड हो रहा है, अपलोड कर दिया तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया, राइट। अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है मुझे मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को किसी के साथ शेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे ना वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये ओपन है ना, ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसके अंदर जो भी लिखा था वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो उस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिंक को कॉपी करता हूँ, इफ आई ओपन माय नोटपैड, एंड आई विल पेस्ट दिस हियर। सो कंसिडर करो आपको मेल पे किसी ने सुबह सुबह ये लिंक भेज दिया, क्या तुम क्लिक करोगे? बोलोगे क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यू कैन गेट एक्सेस फॉर योर फाइल? क्लिक करोगे इतने बड़े लिंक पे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे, क्योंकि इट लुक्स लाइक फिशी है, नहीं लेकिन इट लुक्स लाइक फिशी, क्योंकि आजकल कॉल पे आ जाता है, राइट। सो थोड़ा रिस्की लग रहा है। अगर इसके जगह पे मैं ये वाला लिंक अगर तुम लोगों को मेल पे दूंगा, अरे किधर चला गया, ये वाला लिंक अगर तुमको दूंगा, क्या तुम क्लिक करोगे? ओके, अब बताओ ऊपर वाला लिंक पे क्लिक करोगे या नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे? ऊपर वाले पे क्लिक करोगे। क्यों? क्योंकि वो रीडेबल है, वो पूरा रीडेबल है। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, सीधा बता दिया HTTPS वेबसाइट है, कुछ तो S3 सर्विस है, कौन से रीजन में है? AP साउथ 1 में है, किसका है? AWS का है, राइट। अब AWS के अंदर क्या है? AWS के अंदर ये बकेट है, इस बकेट के अंदर ये तुम्हारा डेटा है। इस तरीके से पूरा मुझे रीडेबिलिटी के साथ दे दिया, राइट। पूरा समझ रहा है ना? इसको और इसमें डिफरेंस क्या मालूम है क्या? यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे ना एक की आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक की। इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया है और उसके बाद एक पब्लिक की इसने अटैच कर दिया खुद से। ये अटैच करने से ये थोड़ा अनवांटेड स्टफ लग रहा है, बाकी है तो दोनों सेम। ओके, तो ट्रेडिशनल वे क्या होता है, ये लिंक से शेयर करवाना होता है। बट ये लिंक से अगर तुम शेयर करते हो किसी को, यहाँ पे सीधा तुमको एक एरर फेंक के मारेगा, बोलेगा कि भाई एक्सेस डिनाइड है, तू नहीं देख पाएगा इसको। सो इस केस में क्या करोगे? यहाँ पे मुझे ये फाइल के लिए एक्सेस देना है, राइट। सो दो तरीका है इसको एक्सेस देने के लिए, तो वो तरीका देखते हैं अभी। ओके, ओके, सबसे पहले इसको एक्सेस देने से पहले और एक ऑप्शन बताता हूँ तुम लोगों को। ऑब्जेक्ट एक्शन करके एक टैब है, ये ऑब्जेक्ट एक्शन में जाओ और यहाँ पे ना शेयर विथ प्री असाइंड यूआरएल करके एक ऑप्शन है। तो ये क्या है कि मैं मेरा जो यूआरएल है वो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल आधा घंटा, आधे घंटे के बाद वो लिंक पे क्लिक करेगा ना तो एक्सपायर हो जाना चाहिए। ये चीज तुम लोग कहाँ पे देखते हो? अगर तुम पासवर्ड रिसेट करने के लिए देखते हो कहीं पे, एक लिंक आता है, लिंक 10 मिनट चलता है, 15 मिनट चलता है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद क्लिक करोगे तो एक्सपायर्ड आएगा। वैसे ही ये है। ओके, सो शेयर विद प्री असाइंड यूआरएल, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने टाइम के लिए चाहिए, मिनट्स में चाहिए, हार्स में चाहिए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक इन आउट मिनट्स। मिनट्स में जाके मैं यहाँ पे बोलता हूँ 2 मिनट के लिए होना चाहिए। 2 मिनट के बाद अपने आप वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। क्रिएट द प्री असाइंड यूआरएल, अब यहाँ से ना कॉपी कर लेना, इधर से कॉपी करना है।
ओके, कॉपी दिस यूआरएल। अभी ये यूआरएल को कंपेयर करो, ये भी बहुत बड़ा रहेगा, ये भी बहुत बड़ा रहेगा। सो इसको भी कोई क्लिक करने के लिए सोचेगा। अगर वो टेक्निकल बंदा रहेगा तो ही विल क्लिक डेफिनेटली, क्योंकि वो पहला लाइन को देख के समझ जाएगा, बाकी तो उसको लेना देना नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। सो अगर मैं ये यूआरएल को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है। 2 मिनट बाद इसको आके रिफ्रेश करूंगा ना, नहीं दिखेगा। देखते 2 मिनट बाद देखते हैं, राइट। तब तक मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो छोटा वाला पाथ है, ये वाला, इसको एक्सेस करवाता हूँ अभी। ओके, तो इफ यू हैव टू शेयर योर डेटा विद दिस ऑब्जेक्ट यूआरएल, तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करो, अच्छा यहाँ से ये हट गया। ओके, तो बकेट में आ जाओ। तुम्हारे किधर आया मैं, बकेट पे आ गया। तो जैसे बकेट पे आते हो, यहाँ पे देखना प्रॉपर्टीज करके टैब है, उसमें मत आना, उसके बाजू वाले टैब में आना, परमिशंस में आना। ओके, सो परमिशंस वाले टैब में आ जाना। तो जैसे परमिशंस वाले टैब में आओगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन लिखा रहेगा, ब्लॉक द पब्लिक एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि पब्लिकली ये कुछ भी अलाउ नहीं करना है। तो वो क्या है, यहाँ पे ऑन है, इसको ऑफ कर दो। एडिट पे जाओ, एडिट पे जाके टिक हटाओ, टिक हटा के बोलो सेव। यहाँ पे कंफर्म करके लिखने के लिए बोल रहा है, जस्ट राइट द कंफर्म, या कंफर्म करके लिख के डू इट कंफर्म। हो गया कंफर्म, ये बंद हो गया क्या। सबसे पहले क्या करना है, पब्लिक एक्सेस जो ब्लॉक है उसको ऑफ करना है। वो ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, फिर भी ये क्या बोल रहा है, एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, राइट। और कुछ तो करना होगा, फिर से जाएंगे, ये काम कर लिया। इसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आता हूं तो यहाँ पे ना बकेट पॉलिसी करके एक चीज है, दिख रहा। तो यहाँ पे ना इसको एडिट करेंगे। ओके, तो जब मैं इसको एडिट किया तो इसके पहले लाइक अभी 3 महीने पहले ही ना, यहाँ पे ना पॉलिसी एग्जाम्पल के साथ पॉलिसी जनरेटर करके एक चीज था। अब ये पॉलिसी जनरेटर लोग ने हटा दिया। अगर तुम्हें पॉलिसी बनाना है, यूज चैट जीपीटी, यूज गूगल, यूज एनीथिंग, बट यूज करके तुम पॉलिसी बना लो। मैं खुद से नहीं बना के देने वाला हूँ। कुछ महीने पहले तक ये खुद बना के देता था अपने को पॉलिसी। ओके, ओके, सो अपन क्या करेंगे अभी, एक पॉलिसी जनरेट करेंगे यूजिंग अ चैट जीपीटी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। ओके, अब यहाँ पे मैं बोलूंगा स्टे लॉग आउट, आई हैव टू क्रिएट अ बकेट पॉलिसी, किसके लिए, टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम S3 bucket with get object method। ओके, तो ये मेंशन कर देना। क्या बोला मैंने, आई हैव टू क्रिएट अ बकेट पॉलिसी टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द S3 bucket with the method of get object method। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे और क्या क्या मेंशन करने वाला हूँ, S3 bucket name is मेरा बकेट का नाम क्या है, मेरा बकेट का नाम है ये बैच 1, यहाँ से यहाँ तक, बराबर। ओके, सो ये मेरा बकेट का नाम ये है, एंड माय ARN मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पूरा ARN होता है, अमेजॉन रिसोर्स नेम। इसको कॉपी करके यहाँ पे दे दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे 2 चीज मैंने मेंशन किया, 2 चीज चाहिए होता है, मैंने दोनों मेंशन कर दिया, समझा। तो इसको मैंने जब एंटर मारा तो ये मेरे लिए एक पॉलिसी जनरेट करके देगा। ओके, यस, इसको कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद मैं मेरे बकेट में यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद ऐसा क्रॉस नहीं आना चाहिए, ये क्रॉस जो आ रहा है ना ये नहीं आना चाहिए। गेट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हाँ चलो हो गया। ओके, ये हो गया।
सो जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफेक्ट क्या है, अलाउ होगा, प्रिंसिपल क्या है कि सब पे है, एक्शन कौन सा मेथड होगा, गेट ऑब्जेक्ट मेथड है, और कौन से रिसोर्स पे हो रहा है, इस रिसोर्स पे हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे इस रिसोर्स के अंदर से सब पे हो रहा है। ये स्टार मतलब क्या है कि इस बकेट के अंदर जो भी डेटा है उसको मैं अलाउ कर रहा हूँ, दैट इज स्टार, लिनक्स का फंक्शन, राइट। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ, यहाँ से सेव चेंजेस कर देना। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, पब्लिक एक्सेस को ऑफ किया, देन मैंने एक पॉलिसी जनरेट किया। पॉलिसी जनरेट करने के बाद इफ आई विल चेक किया, इसको चेक करूंगा तो ये मुझे मेरा डेटा दे देगा। सो ये इस तरीके से मेरा एक्सेस होता है। अभी समझो कि मुझे पॉलिसी जनरेट ही नहीं करना है, मेरे को बिना पॉलिसी जनरेट करे मेरा काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पॉलिसी को डिलीट कर देता हूँ। नहीं, पॉलिसी डिलीट नहीं करता हूँ मैं पॉलिसी के साथ और एक चीज बताता हूँ। एडिट कर रहा हूँ, एडिट करके ना यहाँ पे ये स्टार की जगह पे मैं लिखता हूँ मेरा फाइल का नाम। लेट चेक क्या होता है, प्लस चलेगा नहीं चलेगा अभी दिखेगा। इफ आई रिफ्रेश हियर, एरर देना शुरू कर दिया, यस मतलब प्लस नहीं चलेगा वहां पे। आई यूज सिंपल स्पेस। ओके, प्लस को हटा के मैंने स्पेस कर दिया एंड आई एम सेविंग दिस। अब मुझे डेटा दे दिया। ओके, क्योंकि मेरा जो फाइल सेव किया था वहां पे स्पेस था, प्लस नहीं था। जब इसको दिखाना था तो इसने क्या किया, प्लस करके दिखाना शुरू किया, सो नहीं चलेगा ना वो। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू। अगर इस बकेट में मेरा कोई और डेटा होता, अगर मेरा सेम बकेट में कोई और डेटा होता, आई अपलोड अनदर डेटा। ओके, सो आई एम जस्ट, चलो डिफॉल्ट फाइल करके कुछ है, इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गया सक्सेसफुली। ओके, अगर मैं ये डिफॉल्ट को ओपन करने के लिए ट्राई करूँ तो ये ओपन नहीं होगा। अगर इसको ओपन करने के लिए देखो तो इसको एक्सेस डिनाइड आया। रीजन क्या है कि मैंने इसके परमिशंस में जो पॉलिसी दिया हो, तो पॉलिसी में मैंने सिर्फ क्या दिया हो कि ये एक फाइल को ही मुझे देना है, बाकी किसी को नहीं देना। ओके, तो इसीलिए वो स्टार का परमिशन जो है वो ज्यादा रिस्क हो जाता है। अगर यहाँ पे तुम स्टार लिख दोगे तो इट विल गिव परमिशन फॉर एवरी फाइल्स। ये क्या कर देता है, एवरी फाइल्स को परमिशन दे देता है, तो ये ज्यादा रिस्क है कि नहीं रिस्क, राइट। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, राइट। सो इसीलिए हम लोग ना मोस्टली इस बकेट पॉलिसी को मॉडिफाई करते समय थोड़ा सोच के करते हैं। ओके, तो मैं इस बकेट पॉलिसी को करता हूँ डिलीट। ओके, उसको डिलीट कर दिया। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे ना एक चीज आया, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, सेकेंड मेथड। एक मेथड ये था कि मैं पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मुझे पॉलिसी मॉडिफाई करने नहीं आ रहा है, मुझे पॉलिसी बनाने ही नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, ओके, एडिट करो। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ओनरशिप है वहां पे क्या लिखा है, ACL डिसेबल्ड है। अब यहां से मैं ACL को एनेबल कर दूंगा। ACL को एनेबल करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है आई एक्नॉलेज दिस टू बी रिस्टोर्ड। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करने के बाद आई विल सेव दिस। एनेबल करके आई एक्नॉलेज करके सेव कर दो। इसको सेव करने के बाद करना क्या है मुझे, इसको सेव करने के बाद मेरे बकेट ऑब्जेक्ट में आ जाओ, जो भी ऑब्जेक्ट को आपको शेयर करना है उसको सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसको सिर्फ शेयर करता हूँ, ये अभी ना बंद हो गया रहेगा, बंद हो गया ना। जिसको भी शेयर करना है उस पर टिक लगाओ, एक्शन पे जाके बोलो कि मेक दिस एज अ पब्लिक यूजिंग ACL। ओके, मेक दिस एज अ पब्लिक यूजिंग ACL, मेक इट पब्लिक। पब्लिक हो गया। जिस मोमेंट ये पब्लिक होता है उसके बाद ये रिफ्रेश करो, ये पब्लिक के लिए एक्सेस हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक नहीं हो रहा, ये अभी भी ब्लॉक्ड है। जब तक तुम इसको पब्लिक नहीं करोगे तब तक ये भी ब्लॉक रहेगा।